शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र। उत्तर भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? हिप्पोट्रेटस। गांधार कला पर विशेष प्रभाव पड़ा था ग्रीक कला का और रोमन कला दोनों का। कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता हैं उसके दरबारी कवि थे हरिसेन। गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर यह चक्कर काटती रहती है? आर्यभट्ट ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह कौन सी नदी थी? नर्मदा नदी थी। पल्लव ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? ब्रह्मा और शिव को। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बैजू बावरा। त्रिशक्तियों, राजपूत, प्रतिहार एवं पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर कौन था? कन्नौज। पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? गोपाल। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा था? राजेंद्र प्रथम। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महाबलीपुरम के तथाकथित रथशिल्प के साथ किसके नाम का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है? नरसिंह वर्मन प्रथम। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह कौन सा क्षेत्र था? वह क्षेत्र था दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की। उस राजवंश का क्या नाम था? गुलाम वंश। दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो 1221 ईस्वी में। निजामुद्दीन औलिया थे सूफी संत। तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो काकोरी कांड के मुकदमे से संबंधित व्यक्ति नहीं था चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड के मुकदमे से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे? अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह थे। उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सिकंदर गाह द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। कब की थी? 1929 ईस्वी में। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? बहमनी राज्य थे। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ था राम और कृष्ण के। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया था। वह भूभाग कहां से कहां तक फैला था? दिल्ली से आगरा तक फैला था। तुजू के बाबरी एवं मसनवी साहित्य कृतियां किसकी थी? बाबर की। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। बाबर ने राणा संगा को हरा दिया था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। इसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। यह भी हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह किसमें शामिल था? काबुलियत में शामिल था, पट्टा में शामिल था और सर्दिस में शामिल था। हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को कौन सा युद्ध कहां पे हुआ था? तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। इसमें मुगल सम्राट अकबर और अफगानों के सेनापति हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू पराजित हो गया था। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। नूरजहां किसकी पुत्री थी? तो नूरजहां मिर्जा गियास बेग की पुत्री थी। निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को पारसी भाषा में अनुवादित कराने की पहल की थी? दारा ने। दारा शिकोह ने। सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम से दृष्टि से समझाइए। गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी। बंदा बहादुर 1670 से 1716 ईस्वी। किस साल में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का